चलो अब सर्कल की इक्वेशन हो, पैराबोला की इक्वेशन हो, एलिप्स की इक्वेशन हो या हाइपरबोला की इक्वेशन, ठीक, इन सबको एक नाम प्रोवाइड करेंगे इन जनरल, और उस नाम को बोलते हैं एस। इस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे? एस। एग्जाम्पल, अगर मेरे पास सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, तो इस एक्सप्रेशन को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैं क्या बोलूंगा? एस। तो इस इक्वेशन को मैं क्या नाम दूंगा? एस इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल टू 0 तो एज इट इज रहेगा, एक्सप्रेशन को मैं एस बोल रहा हूं, ये समझे? एस नाम दिया जाएगा। तो जब भी एस इक्वल टू 0 की बात आए तो मतलब एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 की बात है, और वो कौन सा एक्सप्रेशन होगा? या तो सर्कल या तो पैराबोला। अब पैराबोला के लिए देखो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो सब कुछ पहले एक साइड लाओ, क्योंकि एक साइड आने के बाद 0 के साथ कंपैरिजन होगा। यहां पे एस का कंपैरिजन किसके साथ करना है? 0 के साथ। तो मतलब सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड लाने के बाद जो एक्सप्रेशन आएगा उसको एस बोलेंगे। तो वाई स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0, तो अब बनेगा इसका एस इज इक्वल टू 0, यानी कि पैराबोला के लिए ये एक्सप्रेशन मेरा एस है, सर्कल के लिए ये एक्सप्रेशन मेरा एस है, राइट? सिमिलरली फॉर एलिप्स, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 ना, 1 इधर लाओ, -1 इक्वल टू 0, ये पूरा का पूरा मेरा एस है, एस इक्वल टू 0। सिमिलरली एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 ना, 1 इधर लाओ, तो ये मेरा क्या जाएगा? एस इक्वल टू 0। तो एस इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट करेगा? इक्वेशन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सबको। सर्कल का क्वेश्चन है तो एस इक्वल टू 0 सर्कल की इक्वेशन को करेगा, पैराबोला का क्वेश्चन है तो एस इक्वल टू 0 पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, हाइपरबोला का तो एस इक्वल टू 0 हाइपरबोला की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा, राइट? इस तरीके से। ये समझ में आया? ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस यस ठीक है, नेक्स्ट। अब हमारे पास एक पॉइंट है, अब इस पॉइंट को या तो इस एक्सप्रेशन में मैं कंप्लीट सब्स्टिट्यूट करूंगा या तो पार्शियली। याद है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन या पार्शियल ऑक्सीडेशन। तो या तो कंप्लीट सब्स्टिट्यूट करूंगा या तो पार्शियली सब्स्टिट्यूट करूंगा। नाउ कंप्लीट सब्स्टिट्यूट करने का मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन में एक्स एंड वाई की जगह क्या रख दो? x1 y1। अब ऑब्वियसली वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू बन के आएगा, राइट? वो एक पर्टिकुलर वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी। तो कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन को हम बोलते हैं S1। कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन को S1 से हम डिनोट करेंगे। तो इसके लिए कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा? x1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर, 2gx1 2fy1 c। नाउ दिस इज कॉल्ड S1 फॉर दिस सर्कल। सिमिलरली इसके लिए S1 क्या आएगा? y1 स्क्वायर माइनस 4a x1। इसके लिए S1 क्या आएगा? दैट इज x1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाय -1। एंड इसके लिए S1 क्या आएगा? x स्क्वायर बाय a स्क्वायर, x1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाय b स्क्वायर -1। ये समझे? ये वैल्यू बन जाएगी ना, एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, वो वैल्यू को S1 नाम देंगे। S इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, S1 इज अ पर्टिकुलर नंबर। जैसे एग्जांपल, ठीक है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो इसका s क्या जाएगा? y स्क्वायर माइनस 4x। तो S1 की वैल्यू क्या आ जाएगी इस पॉइंट के अकॉर्डिंगली? पॉइंट को पुट कर दो इसमें, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 1 4, तो दैट्स इट। S1 मेरे को यही बताना है कि S1 क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक पर्टिकुलर नंबर कांस्टेंट वैल्यू। ये समझे? ऑनलाइन क्लियर हुआ यहां तक? यस नहीं, कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन, ये रिप्रेजेंट क्या करेगा वो बात की बात है, कैसे यूज कैसे करना है, इसको कहां यूज करना है वो बात की बात है। अभी मैं एक्सप्रेशंस को डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है? नाउ आ जाओ पार्शियल सब्स्टिट्यूशन। यस,
और इन जनरल x1/1। अच्छा, पार्शियल सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि भैया अगर मेरे पास 2x हैं तो कितने x को सब्स्टिट्यूट करना है? एक को सब्स्टिट्यूट, 2y है तो 1y को, ये समझे? राइट। अच्छा, अब ध्यान से देखो, मेरे पास कौन कौन सी टर्म्स अवेलेबल होती हैं जिनके अंदर मेरे को पार्शियल सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी? बड़ी सिंपल से क्वेश्चन किया, टोटल 6 टाइप की टर्म, एक्स स्क्वायर की, वाई स्क्वायर की, एक्स वाई की। इन जनरल तो एक्स वाई आ सकता है ना, एक्स वाई का भी पार्शियल सब्स्टिट्यूशन देखना है। अच्छा, एक्स की टर्म का भी पार्शियल सब्स्टिट्यूशन देखना है, वाई की टर्म का भी पार्शियल सब्स्टिट्यूशन देखना है, एंड कांस्टेंट टर्म का भी पार्शियल सब्स्टिट्यूशन देखना है। तो ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर के अंदर एक्स इंटू एक्स आ गया तो 2x आ गए, दोनों एक्स की जगह एक एक्स की जगह डाल दो पार्शियल सब्स्टिट्यूशन, तो क्या बन जाएगा? एक्स x1, एक्स मल्टीप्लाई बाय x1। अच्छा, वाई स्क्वायर की जगह वाई y1। अच्छा, एक्स वाई की जगह यस, लेकिन वो एक्स वाई की जगह नहीं, फोकस पहले 2 से मल्टीप्लाइड करो, बेसिकली 2xy की जगह हम करेंगे xy प्लस xy। अब एक xy के अंदर x को सब्स्टिट्यूट कर दो, एक xy के अंदर y को, तो ये बन जाएगा x1y प्लस xy1। अच्छा, 2x अगर है दैट इज x प्लस x, तो एक x को डाल दो, क्या बन जाएगा? x प्लस x1। 2y की जगह y प्लस y1, एंड कांस्टेंट एज इट इज कांस्टेंट ही रहेगा। ये समझे? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। ऑनलाइन सबका रिप्लाई नहीं आ रहा। हरगुन क्लियर है? गुनिका? यस सर। यजोर? प्रभनूर? यस। हाँ जी, क्या बोल रहे थे? 2xy टर्म, 2xy की जगह क्या लिखेंगे हम? x1y प्लस xy1। अच्छा, अब एक चीज ऑब्जर्व करो, जैसे मान लो पॉइंट 1,2, तो 1,2 के अकॉर्डिंगली मैं इन सारी टर्म्स का पार्शियल सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं, तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा x इंटू x1। x1 क्या है? तो बेसिकली x आ जाएगा। वाई स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? y इंटू y1 यानी कि 2, तो बेसिकली आ जाएगा 2y। अच्छा, 2xy की जगह क्या आ जाएगा? x1y प्लस xy1, तो x1 की वैल्यू 1, तो 1 इंटू वाई y, x इंटू 2, तो दैट इज 2x। अच्छा, 2x की जगह x प्लस x1 दैट इज 1, 2y की जगह y प्लस y1 2, एंड कांस्टेंट टर्म तो कांस्टेंट रहेगी। तो ध्यान से एक चीज चेक करो, ये 2 डिग्री की टर्म थी, लेकिन पार्शियल सब्स्टिट्यूशन के बाद 1 डिग्री की बन गई। 2 डिग्री की टर्म 1 डिग्री बन गई, 2 डिग्री की टर्म 1 डिग्री की बन गई, 1 डिग्री की टर्म 1 डिग्री की बन गई, 1 डिग्री की टर्म 1 डिग्री की बन गई, कांस्टेंट कांस्टेंट रहा। मतलब पार्शियल सब्स्टिट्यूशन करने के बाद मेरी जो 2 डिग्री की इक्वेशन है वो 1 डिग्री की इक्वेशन में खत्म कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये समझ में आया? अब जैसे इसी का मेरे को पार्शियल सब्स्टिट्यूशन करना है, इसी पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू 1,2 के विद रिस्पेक्ट टू, तो क्या जाएगा? वाई स्क्वायर की जगह वाई y1, y इंटू y1, y1 क्या है? 2 इक्वल टू, अब यहां पे 4x है, मेरे को भैया क्या चाहिए? 2x, तो 2x अलग करो, तो बाकी क्या बचा? 2, तो 2 इंटू 2x लिखूंगा ना, और इस 2x की जगह क्या लिखूंगा? x प्लस x1। x प्लस x1 क्या आ जाएगा? x प्लस 1। ये 2 कटा, तो y इक्वल टू x प्लस 1। तो इस पैराबोला का इस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल सब्स्टिट्यूशन करके क्या मिला? y इक्वल टू x प्लस 1। ये समझ में आया? अगेन y स्क्वायर की जगह y y1, यहां पे 2x चाहिए था मेरे को, क्योंकि 2x की जगह x प्लस x1 करूंगा, तो 2x लाने के लिए मैंने इधर का 2 अलग कर दिया, तो ये बन गया 2 इंटू 2x, और वो 2x की जगह लिखा मैंने x प्लस x1। ये समझे? पक्का? पक्का? तो ये 2 कट के y इक्वल टू स्ट्रेट लाइन बन गई। मैं वही बोल रहा हूं कि एक पॉइंट का इन चारों में से किसी भी इक्वेशन का जब मैं पार्शियल सब्स्टिट्यूशन करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन। वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन के साथ क्या लेना देना है वो अभी मैं इसी पे आना है। हाँ जी, एक्चुअली में 2 चीजें चाहिए ना, यहां पे देखो x क्या था, 2x थे, लेकिन यहां पे x की जगह अगर सिर्फ x होता, अज्यूम करो, तो क्या करते? 2x चाहिए ना हमें,
एक की जगह पार्शियल करोगे तो दो दो कहां से आएंगे? तो अब नहीं है, अगर मान लो एक्स है, करना है पार्शियल सब्स्टिट्यूशन, मान लो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स होता तो इधर तो हो जाता, इधर करना है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो या अब 2x मतलब नहीं है तो 2x जनरेट करो, कहने का मतलब वो है। और अगर ऑलरेडी है उसको अलग करो, बाकी 2 अलग करके रखो। ये समझ में आया? पक्का? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस यस यस। हाँ जी, x/2 प्लस, हाँ x/2 प्लस x/2 भी कर सकते हो, एक ही बात है। x को लिखा x/2 प्लस x/2, ठीक है, और एक x/2 की जगह x1/2 कर दिया, बस बात खत्म। ये समझे ना? अब ये पार्शियल सब्स्टिट्यूशन देता क्या? अच्छा बाय द वे, हमने कंप्लीट एक्सप्रेशन को नाम दे दिया s, कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन को नाम दे दिया s1, लेकिन पार्शियल सब्स्टिट्यूशन को हम बोलते हैं t इक्वल टू 0। t मतलब जो पार्शियल सब्स्टिट्यूट करके आया, क्या? लीनियर। तो ये t क्या रिप्रेजेंट करेगा? आफ्टर पार्शियल सब्स्टिट्यूशन जो मेरे को लीनियर एक्सप्रेशन मिलेगा, उस लीनियर एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे? t। ये समझे? पहले नोट कर लो, फिर मैं ये समझाता हूं कि ये देता क्या है हमें पार्शियल सब्स्टिट्यूशन। ऑनलाइन पहले नोट कर लो। देखो, जो पार्शियल सब्स्टिट्यूशन का t इक्वल टू 0 मैं बोल रहा हूं, ठीक है, वो दोबारा एग्जांपल देखो जरा। ध्यान से इधर माने देखो, लेट से मेरे पास सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 7x, एलिप्स है एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1, एंड हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। ठीक है, नाउ पहले सबका s बनाना है हमें, तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, तो ये s इक्वल टू 0 आ जाएगा। वाई स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू 0, तो ये s आ जाएगा। एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये s आ जाएगा। इधर एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये s आ जाएगा। एग्जांपल दिया अभी बस, और कुछ नहीं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? यस राइट? यस सर। नाउ लेट अस अज्यूम अ पॉइंट, कौन सा? 1,5। आई डोंट नो वो किसी पे लाइक करता है या नहीं करता, बाय द वे रैंडम है, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता। तो 1,5 के अकॉर्डिंगली इसका s1 क्या जाएगा? कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन कर दो, क्या जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 1 26, 26 माइनस 4 22। इसके अकॉर्डिंगली s1 की वैल्यू 22 आ गई। अब देखो ये रिप्रेजेंट क्या करेंगे वो भी थोड़ी देर में क्लियर करूंगा मैं, राइट? s इक्वल टू 0, s1 एंड जो पार्शियल सब्स्टिट्यूशन का बताऊंगा t इक्वल टू 0, इनको यूज कैसे करना है, ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नाउ इसका इसी पॉइंट के अकॉर्डिंगली वाई स्क्वायर का क्या जाएगा? वाई बाई 1, यानी कि वाई इंटू 5 माइनस, यहां पे 2x नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो माइनस 7/2। ओ सॉरी, कंप्लीट मैं टी करने लग गया, सॉरी। s1 क्या आ जाएगा इसके अंदर? कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन, तो y का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 25 माइनस 7 18। अच्छा s1 1/4 25/9 माइनस जो भी आ रहा है, s1 1/4 माइनस 25/9 माइनस, ये क्लियर है? राइट? अच्छा कंप्लीट हो गया, s हो गया, कंप्लीट हो गया, s कंप्लीट, s कंप्लीट, s हो गया, बचा पार्शियल सब्स्टिट्यूशन। ना पार्शियल सब्स्टिट्यूशन आएगा t इक्वल टू 0, मतलब इसके अंदर पार्शियल सब्स्टिट्यूशन करूंगा, इसके अंदर नहीं, इसके अंदर करूंगा, क्योंकि इक्वल टू इधर भी क्या है? 0। तो पार्शियल सब्स्टिट्यूशन करने के बाद जो एक्सप्रेशन बनेगा उस एक्सप्रेशन को मैं क्या बोलूंगा? t, क्योंकि इक्वल टू 0 के साथ कंपैरिजन है। जैसे इस एक्सप्रेशन को मैं s बोल रहा हूं,
एक साइड लाने के बाद। तो एक साइड लाने के बाद जब मैं पार्शियल सब्स्टिट्यूशन करूंगा तो वो जो एक्सप्रेशन बनेगा उसको मैं टी बोलूंगा, क्योंकि उसका भी जीरो के साथ कंपैरिजन करना है। तो देखो क्या बनेगा, x इंटू x1 y इंटू y1 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो नाउ इन दिस एक्सप्रेशन ये जो चीज है ये क्या स्टैंड करेगा, t, उसको हमने कर दिया इक्वल टू 0। अच्छा अब यहां पे y इंटू y1 माइनस, अब यहां पे 2x नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो आ गया 7/2, बाकी बचा 2x, तो x प्लस x1 इक्वल टू 0। तो ये एक्सप्रेशन जो आया, ये एक्सप्रेशन को क्या मैं बोलूंगा, इस पर्टिकुलर पैराबोला का t। ये समझे, वो करेंगे अभी मैं करूंगा, अभी तो मैं इन जनरल सबका करके दिखा रहा हूं। ठीक है, अब इधर इसका x x1/4 y y1/9 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये रिप्रेजेंट करेगा t, एंड यहां पे x x1/4 माइनस y y1/9 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करेगा t। क्लियर हुआ? इसके अंदर जो किया था, इसका t इज इक्वल, इसका t 0 करना, इसका 0 करना, इन दोनों की बात कर रहा है ना तू भाई। इसके अंदर t 0 करेगा, पहली बात तो इक्वल टू 0 नहीं आएगा, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड वाला एक्सप्रेस। देख जब मैं t इक्वल टू 0 की बात करूं तो t क्या है, एक एक्सप्रेशन। कौन सा एक्सप्रेशन है इसके अंदर, वो कौन सा एक्सप्रेशन है, वो तब आएगा जब एक साइड क्या होगा, 0, क्योंकि एक साइड 0 चाहिए। तो जो लेफ्ट हैंड साइड करके सारा एक्सप्रेशन आएगा उसको t बोलेगा ना यार तू। तो इसलिए हमने क्या किया, सारे पहले एक्सप्रेशन को ही हमने सब कुछ एक तरफ ले आए। अब इसके अंदर जो पार्शियल सब्स्टिट्यूशन करेगा वो डायरेक्टली तेरे को t देगा, क्योंकि अपने को t चाहिए रहता है। अब देख इसके अंदर अगर मैं करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, y y1 इक्वल टू 7/2 इंटू x प्लस x1। ये गलत नहीं है, क्योंकि इसी को लेफ्ट हैंड साइड लाएगा ये बन जाएगा, ये गलत नहीं है। बट इसके अंदर t क्या है, कंफ्यूजन, क्योंकि इस तरफ कुछ है इस तरफ कुछ है, तो t क्या है, तो t इक्वल टू 0, मतलब सब कुछ एक तरफ लाओ। अब इक्वल टू 0 करके ये जो एक्सप्रेशन है अब ये t है। तो t डिफाइन करने के लिए सब कुछ एक तरफ लाने के बाद पार्शियल सब्स्टिट्यूशन करना बहुत जरूरी है, ये समझे, क्योंकि आगे t अलग से चाहिए हमें। अब अगर आधा इधर होगा तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा t क्या है, ये समझे, इसलिए सब कुछ एक तरफ लाओ फिर t करो। क्लियर हुआ? अभी तक क्लियर है? श्योर? ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? Yes. राइट नाउ इस पॉइंट के अकॉर्डिंगली x इंटू x1 मतलब x इंटू 1 x प्लस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो देखो डिग्री 2 का एक पॉइंट के अकॉर्डिंगली पार्शियल सब्स्टिट्यूशन किया तो मेरे को एक स्ट्रेट लाइन मिल गई, ये समझे। इधर y y1 यानी कि y इंटू 5 माइनस 7/2 इंटू x प्लस, अगेन स्ट्रेट लाइन, एलसीएम ले लो 2 का, तो क्या आ जाएगा 10y माइनस 7x माइनस 7 इक्वल टू 0। ये समझे, 2 तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। इधर x/4 प्लस 5y/9 माइनस 1 इक्वल टू 0, एंड इधर x/9 माइनस 5y/9 माइनस 1 इक्वल टू 0, ये 4। तो हर केस में पार्शियल सब्स्टिट्यूशन मेरे को क्या देगा, स्ट्रेट लाइन। और वो स्ट्रेट लाइन का क्या लेना देना है वो अब क्लियर करता हूं। यहां तक क्लियर है? ऑनलाइन एग्जांपल क्लियर हुआ तीनों का? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, sir. राइट, ये नोट करो। अब आ रहा है इनका मतलब, ठीक है, तो प्लीज आंखें दिमाग कान खोल लो, इनका मतलब समझ लो। पहली बार में समझ में आ जाएगा, मैं प्लॉट भी करके दिखा दूंगा, ठीक है। इक्वेशन में यही लेके चलूंगा, पॉइंट चेंज करूंगा, अब फर्स्ट केस है इफ पॉइंट लाइज ऑन द कर्व, मतलब जैसे ये सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 4, मतलब रेडियस 2 का सर्कल, तो इसके ऊपर आने वाला एक पॉइंट, ठीक है। जैसे इसके लिए चलो 1,√3, ध्यान से चेक करो सेटिस्फाई कर रहा है 1,√3, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 1 + 3 4 - 4 बिल्कुल कर रहा है। तो 1,√3 इसके ऊपर आ रहा है, हाँ या ना?
ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। तो पॉइंट कर्व के अगर ऊपर आ रहा है तो उस पॉइंट का अगर मैं पार्शियल सब्स्टिट्यूशन करूंगा तो मेरे को क्या देगा वो? इस पॉइंट पे बनने वाला टेंजेंट। तो क्या आएगा? x(x1) x इंटू 1 प्लस y इंटू y1 यानी कि y इंटू √3 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 1,√3 पॉइंट जो सर्कल के ऊपर आने वाला पॉइंट है 1,√3, उस पॉइंट पे जो सर्कल की टेंजेंट बनेगी उस टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? t इक्वल टू 0। यही है t इक्वल टू 0। ऑनलाइन क्लियर हुआ? मैं चारों अभी लिख रहा हूं, एक साथ प्लॉट करके दिखाऊंगा, एक साथ प्लॉट करके दिखाऊंगा, ठीक है? अच्छा अब ये देखो, 7 पंगा क्रिएट करेगा, चलो गंदा सा पॉइंट आ जाएगा और क्या हुआ। तो 1,√7, √7 का स्क्वायर 7, x1 तो 7 माइनस 7 0, तो 1,√7 आ रहा है। अब इस पॉइंट के, अच्छा ये पैराबोला क्या जा रहा है? ऐसा, तो यहां पे पॉइंट आएगा 1,√7। तो इस पॉइंट पे ये जो टेंजेंट बनेगी, इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? t इक्वल टू 0। करो जरा, y1 क्या है? √7 माइनस 7/2 और 2x की जगह लिखोगे x प्लस x1 दैट इज 1 इक्वल टू 0। 2 एलसीएम ले लो, तो 2 इधर 2y 2√7 y माइनस 7x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो भैया ये टेंजेंट की इक्वेशन ये है। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। नाउ दिस पॉइंट इज वन कोमा, चलो 2, नहीं 2 नहीं, √3 ले लो, ठीक है? √3 कोमा, करो जरा पुट √3, 3/4, उधर जाके 1 माइनस 3/4 1/4, तो y²/9 इक्वल टू 1/4, तो y² इक्वल टू 9/4, तो 3/2। ये पॉइंट आ गया, ये समझे? ठीक है, √3 कोमा 3/2। अब इस पॉइंट के अकॉर्डिंगली इसका t इक्वल टू 0 करो, तो x इंटू x1, x1 ना, तो √3, तो √3x/4 प्लस y इंटू y1 यानी कि y इंटू y1 आएगा 3/2 और नीचे 9 है, दैट इज -1 इक्वल टू 0। 9 पे 3 कटा तो 3, तो √3x/4 प्लस y/6 -1 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आएगी इस एलिप्स की, अच्छा ये वर्टिकल एलिप्स है बाय द वे, पता है ना, y के नीचे वाली टर्म बड़ी है, तो वर्टिकल एलिप्स। तो इसका ये जो पॉइंट आएगा यहां पे बनने वाली टेंजेंट। नाउ सिमिलरली इसके ऊपर आने वाला पॉइंट, तो y को मैंने ले लिया 3 ले लो, ठीक है? 3 का स्क्वायर 9, 9/9, तो ये बन गया -1, तो -1 इधर आके 2 +1 हो गया ना, 2 4 2 8, तो x आ जाएगा 2√2, तो ये आ जाएगा 2√2, 3। तो इस पॉइंट पे बनने वाली टेंजेंट की इक्वेशन, तो देखो हाइपरबोला ऐसा जाएगा, तो यहां पे कुछ पॉइंट आ जाएगा 2√2, 3। तो इस पॉइंट पे ये जो टेंजेंट बनेगी, इस टेंजेंट की इक्वेशन x(x1) यानी कि x इंटू x1, x1 क्या है? 2√2/4 माइनस y इंटू y1 यानी कि y9 दैट इज इक्वल टू, सॉरी -1 इक्वल टू 0, एक ही बात है। तो ये आएगी मेरी टेंजेंट की इक्वेशन, 3 कट जाएगा जो भी आएगा, ये समझे? ऑनलाइन क्लियर हुआ? तो ये वो केस है जब पॉइंट जिसके अकॉर्डिंगली मैं पार्शियली सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं वो पॉइंट कर्व के ऊपर लाई करता है। अगर नहीं करेगा वो केस अगला है, तो क्या बनाएगा वो केस बात का है। अभी S1 मैंने इंट्रोड्यूस ही नहीं किया ना, मैंने एक एक करके समझाऊंगा, सारा यहीं पे खिचड़ी बना दूं। तो अभी टी, और टी के अंदर भी मैंने एक केस बताया जब पॉइंट कर्व के ऊपर लाई करता है, जब पॉइंट कर्व के ऊपर नहीं लाई करेगा तो टी इक्वल टू 0 के देगा, वो इसका अगला केस है, वो बाद में देखते हैं, पहले इसको प्लॉट करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो जरा इधर। अच्छा पहले सर्कल बोलो,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, और इसकी वो लाइन की टी इक्वल टू 0 किया। वह पहले पॉइंट ले लो 1,√3, 1,√3, ठीक है, इसको लेबल कर दिया। ठीक है, ऑनलाइन ये क्लियर हो रहा है? हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हो रहा है? Yes. इधर ये क्लियर हुआ, ये सर्कल आ गया, ये पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट पे टेंजेंट बननी चाहिए, बोलो जरा ये लाइन x प्लस √3 वाई -4 इक्वल टू 0। अपने आप देख लो जरा, ये देख लो जरा, बन गई टेंजेंट की इक्वेशन। ये समझे? पक्का? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट, अब आ जाओ अगला। बोलो पैराबोला बोलो। y स्क्वायर इक्वल टू 7x, ये आ गया पैराबोला। पॉइंट बोलो क्या लिया? 1,√7, ठीक है, ये लेबल कर दिया। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया पैराबोला पे। अब इस पे टेंजेंट की क्वेश्चन बोलो जरा क्या आ रही है? 2√7 y -7x -7 इक्वल टू 0। ध्यान से देख लो जरा, क्लियर हुआ? आगे टेंजेंट की क्वेश्चन ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes. Yes, sir. राइट, चलो नेक्स्ट। एलिप्स बोलो। x स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 दैट इज इक्वल टू 1। पॉइंट बोलो। √3, 3/2, राइट, लेबल कर दिया। ठीक है, ये एलिप्स बन गया, ये पॉइंट आ गया। और इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन बोलो जरा। √3 x बाय 4 y/6 इक्वल टू -1 इक्वल टू 0, मतलब इक्वल टू 1। तो ध्यान से देख लो, ये टेंजेंट की इक्वेशन बन गई। ऑनलाइन ध्यान से चेक करो। लेकिन ये तब अगर पॉइंट कर्व के ऊपर आ रहा है तो, ये समझे? अब हाइपरबोला लास्ट केस, वो भी देख लेते हैं। हाँ जी, बोलो जरा हाइपरबोला क्या है? x स्क्वायर प्लस बाय 4 माइनस है ना बस, तो ये हाइपरबोला आ गया। कौन सा पॉइंट है? 2√2,3, ठीक है, ये देखो जरा, ठीक है ना, ये हाइपरबोला के ऊपर आने वाला ये ब्लैक पॉइंट। ऑनलाइन क्लियर है? Yes. Yes, sir. इक्वेशन बोलो। 2√2 x बाय 4 माइनस 3y/9, तो कट के आ गया y/3 इक्वल टू 1। ध्यान से देख लो जरा, ध्यान से देखो, ये देख रहे हो? नहीं नहीं, उस वाले को नहीं करेगा, सिर्फ एक को ही करेगा, टच करके जाए। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes. Yes, sir. यस। तो ये सिस्टम पार्शियल सब्स्टिट्यूशन, अगर पॉइंट कर्व के ऊपर आ रहा है तो पार्शियल सब्स्टिट्यूशन क्या देता है? टेंजेंट की क्वेश्चन। अब बोलो क्या बोल रहे हो? आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट। रूट इक्वल टू 0 मतलब किसका डिस्क्रिमिनेंट? हाँ, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, राइट? वो दूसरा मेथड है। दो टाइप की इक्वेशन होती है टेंजेंट, सुन लो मेरी बात। दो टाइप की टेंजेंट बनेगी, अभी आएगा वो वाला मेथड। दो टाइप की टेंजेंट बनेगी। पहला पॉइंट फॉर्म, मतलब कर्व के ऊपर आने वाला पॉइंट है। दूसरा स्लोप फॉर्म, एम स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन। तो इसी सर्कल की टू स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? तो एक यहाँ पे बनेगी, एक यहाँ पे बनेगी। अब वो वाला मेथड बता, वो डिपेंड करता है कि गिवन क्या है, वो स्लोप फॉर्म में आएगा, वो आएगा अभी, इसके बाद करेंगे। बट ये क्लियर हुआ? अब पहले इसी को हमें डिटेल में देखना है कि अगर, अब ध्यान से देखना है, चारों केसेस में एक साथ कवर अप करो, पैराबोला, सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, क्योंकि सबकी थ्योरी सेम है।
अब दूसरा केस आएगा जब पॉइंट सर्कल इन कर्व के ऊपर नहीं लाई करेगा, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये समझे? पहले ये नोट करो, शाबाश। एग्जांपल सबकी ऑनलाइन नोट करो।